नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मुंबई अंधेरी वेस्ट के जुहू गली इलाके में एसआरए की ओर से एक विशेष कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का उद्देश्य उन लोगों की पात्रता की जांच करना था जिन्हें पहले अपात्र घोषित किया गया था, ताकि वास्तविक पात्र लोगों को पुनर्विकास का लाभ मिल सके। इस मौके पर सभी धर्मों के ट्रस्टी और प्रतिनिधि, मंदिर, मस्जिद, चर्च के ट्रस्टियों को भी बुलाया गया। साथ ही तहसीलदार और एसआरए विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। कैंप में संबंधित लोगों को अपने दस्तावेज और मालिकाना सबूत दिखाने के निर्देश दिए गए, ताकि सभी लाभार्थियों की सूची को अंतिम रूप दिया जा सके। स्थानीय लोगों के अनुसार ये पहल उन सैकड़ों परिवारों के लिए राहत की खबर है। वहीं कुछ लोग नाराज भी हैं, जो पिछले कई वर्षों से अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। कई सामाजिक संगठनों ने कुछ न कुछ चीमेगोइयां की। ट्रस्टी सगीर शेख ने कहा, एसआरए ने हमें विश्वास में नहीं लिया। जिनके नाम सूचियों में नहीं है उन्हें पात्र घोषित किया जा रहा है। घरों की माप सही तरीके से होनी चाहिए। ये लड़ाई आसान नहीं है। हम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। वहीं यालप्पा कुशालकर ने सख्त लहजे में कहा, यहाँ दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। 13-2 की अर्जी पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये पहली बार है जब मंदिर, मस्जिद और दरगाह के लोग एक साथ खड़े हैं, ताकि कोई वंचित न रहे। लोगों ने आरोप लगाया है कि एसआरए की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं और कई सालों से दस्तावेज जमा करने के बावजूद वास्तविक पात्र लोगों को अब तक पुनर्विकास का लाभ नहीं मिल सका। स्थानीय प्रतिनिधियों से भी जनता ने अपील की कि वो आगे आएं, जनता से संवाद करें और सुनिश्चित करें कि हर समुदाय को न्याय मिले। जनता का कहना है कि एसआरए की ये पहल सराहनीय तो है, लेकिन पारदर्शिता और निष्पक्षता के बिना ये भरोसेमंद नहीं हो सकती। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़ के संवाददाता पिछले कई दिनों से एसआरए प्रोजेक्ट के हर कदम पर पैनी नजर रखे हुए हैं। आइए सुनते हैं जनता ने उनसे क्या कहा। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं सिराज शेख। इस वक्त हम खड़े हैं अंधेरी वेस्ट गिलबर्ट हिल रोड, जहाँ पे एसआरए प्रोजेक्ट चल रहा है। यहाँ पर एक कैंप लगा हुआ है, जहाँ पे पात्रता के लिए यहाँ पे कैंप लगाया गया था। वहाँ पर आज यहाँ की जितने मस्जिद है, धार्मिक स्थल है, जहाँ पे मस्जिद, मंदिर, चर्च है, उनके ट्रस्टियों को यहाँ पे बुलाया गया था। हम इनसे ही जानना चाहेंगे कि यहाँ पर आज क्यों बुलाया गया था। एसआरए ऑफिसर है, यहाँ मंदिर वाले को बुलाया था। मैं लक्ष्मी मंदिर का मैं उपाध्यक्ष हूँ और छोटा मलेश पुजारी मेरा नाम है। उनसे पूछा कई को बुलाया बोल के, उसने बोला लाइट बिल जो धर्मोदय का ट्रस्ट है वो, और जो माप है वो जो एनएचआर में आया है वो आके हमारे पास जमा करो करके बोला है। तो हम लोग जमा करेंगे, उसका सर्वे भी कराएंगे, मंदिर कितना बड़ा है, कितना चौड़ा है, और उसको पात्र भी कराएंगे। हम लोग इसके लिए आए हैं। उसके बारे में मंदिर को क्या दिखाया, पात्र दिखाया क्या? नहीं, मंदिर का एनएचआर में नंबर है हमारा, दोनों तरफ नंबर है, दोनों गेट है, दोनों तरफ नंबर है, दोनों तरफ है। एनएचआर में ऑलरेडी है, हमारे पास है। तो उसने बोला 2 दिन के बाद आके जमा करो, ऐसा बोला है। तो हम लोग फिर भी एसआरए में जाके हम लोग बड़ा साहब से बात करना चाहता है। आपका नाम क्या, आप कौन सी मंदिर से? मैं पुरातन श्री महालक्ष्मी मंदिर की तरफ से हूँ। मैं हमारे ट्रस्टी है पिंकी कुशालकर, वो तो आए नहीं, अभी आएंगे थोड़ी देर में। और दूसरी बात, इसके हमें यहाँ पे बुलाया गया है कि जो मंदिर का एनेक्चर में नाम है, अपात्र है, पात्र है, वो देखने के लिए। उसका अगर अपात्र है तो अपने डॉक्यूमेंट्स, अपना लेटर लिख के यहाँ पे जमा कर सकते हो। और पात्र है, कुछ आपके मिसिंग है मंदिर में, कोई आपका ऑफिस या घर बना हुआ है, तो उसके लेटर बना कर वो पेपर्स के साथ जमा कर दो, तो उसका सर्वे होगा। उसके बाद आगे डिसीजन लिया जाएगा। क्या पता है आपको यहाँ पर ये स्कीम कौन कर रहा है, बिल्डर कौन है, मंदिर कौन बना के दे? अभी तक बिल्डर का नाम तो मालूम नहीं है, अभी तो सर्वे ही चालू है सारे का। जब सर्वे हो जाएगा उसके बाद ही बिल्डर का कुछ लोग नाम कौन कर रहा है सर्वे, क्या पता है आपको? ये अभी MMRD वाले जो है, हमें साटम सामने जैसे बताया था, MMRD सर्वे करेंगे। जैसे कैंप लगा हुआ है यहाँ पे, हर कोई अपने कागज पत्र जमा कर रहा है, वैसे हम भी कर रहे हैं। ओके, क्या नाम है आपका? असलम शेख नाम है। कौन सी मस्जिद से? मैं ऐसा हूँ नूर मस्जिद से। हम पूरे मस्जिद के ताल्लुक़ से पूरे हलके के अंदर काम करते हैं। मस्जिद जितनी आती है, अब इसमें मंदिर भी आई है, चर्च भी है, गुरुद्वारा भी है, जो यहाँ के इलाके के लोग सब आज तहसीलदार साहब ने बुलाए थे। ये हमारी तीसरी मीटिंग है इनके साथ में। अब इन्होंने बुलाया था कि भाई डॉक्यूमेंट जमा करो, लेकिन ऐसा कुछ मस्जिदें है, कुछ मंदिर है जो मिस है, एनेक्चर में नहीं है। हमने उनसे मांगी की है कि भाई पहले हमारा सर्वे करें, हमारा मोजनी करें, कितना मोजनी है और इसके आगे क्या होने वाला है। तो इनके तरफ से था कि ऊपर अधिकारी से हम बात करेंगे। हमने कहा कि ऊपर अधिकारी से आप जो है हमारी मीटिंग अरेंज करो, हम ऊपर अधिकारी के पास जा करके हमारी बात को रख करके हमारा सर्वे जो करना है वो सर्वे करेंगे, हमारा जो मोजनी बाकी है वो मोजनी करेंगे।
क्योंकि बहुत सारी मस्जिद है, मंदिरें मिसिंग है और किसी का कैलकुलेशन नहीं है, तो कैलकुलेशन आना जरूरी है, पात्र करना जरूरी है। क्या लगता है यहाँ पे जो धार्मिक स्थल है जैसे कि मस्जिद है, यहाँ पे कितनी मस्जिद ऐसी होगी जो वक्फ बोर्ड के अंदर में? वक्फ बोर्ड के अंदर तो इधर कोई मस्जिद है ही नहीं ऐसी, सारी की सारी चैरिटी में ही है। मेरा नाम मलिंगा पुजारी है, मैं जागृत हनुमान मंदिर के खजीनदार हूँ। हमको बहुत अच्छा लग रहा है जो सर्वे हो रहा है, सबको हक मिलने चाहिए। इधर सब धर्म के लोग रहते हैं, चर्च हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, बहुत साल से रहते हैं। ऐसे नहीं कि 10 साल 15 साल से नहीं रहे, कोई 40 50 60 70 80 साल से रह रहे। हमारे भी उम्र 40 साल हो, हम भी बचपन से इधर है। सबको हक मिलने चाहिए। हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, SRA वाले से, अमित साटम जी से कि सबका हक का पैसा मिले नहीं मिले, लेकिन उसका जो वजूद है हमारा जुगली धनगरवाड़ी है सबका, सबको। यहाँ पर ये काम जो है आपके ज्ञान के हिसाब से, यहाँ पर ये जो काम है मंदिर जो बना के, कौन बना के? वही तो हमको पता नहीं है। अभी बुलाया है, मीटिंग कराया है, अभी प्रोसेस चालू है। किसने बुलाया था आपको? SRA वाले ने बुलाया है कि आपका मीटिंग हो रहा है, मस्जिद वाले आओ, मंदिर वाले आओ, चर्च वाले आओ। क्या जानकारी मिली यहाँ से? अभी तो बोले कि अभी आप पेपर दिखाओ, एनेक्चर में आपका नाम चेक करो, पात्र है अपात्र है, फिर उसके बाद हम आपको आगे का बताएंगे। मंदिर पात्र है क्या अपात्र है आपको पता होना चाहिए। हमारा मंदिर पात्र है, हमको पता है, हमारा एनेक्चर में भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी गवर्नमेंट का रूल्स क्या है, क्या मिलने वाला नहीं मिलने वाला है, कहाँ बना के मिलेगा कहाँ नहीं, उसकी वही। और सबको एक डर का माहौल जमा है, किसी को ऐसा विश्वास नहीं हो रहा कि बहुत सारे जगह पैसा हुआ है कि दिखाते इधर बनाएंगे और बेचते आदमी उधर दूसरी जगह पे। लेकिन इसके लिए सबको विश्वास में लेना गवर्नमेंट का काम है, SRA वाले का काम है, हम सबको विश्वास में लेना चाहिए। आपका नाम बताइए। मेरा नाम तायप्पा दंगर है। तायप्पा जी, क्या बोलना चाहेंगे? ये जो स्कीम कर रहा है, ये क्या आपके नॉलेज? सबका अच्छा है, सब स्कीम सब बढ़िया है। हम लोग उसमें उधर ही बना के देना बस हम लोग को मानी है। मंदिर भी जहाँ रहता है वहीं चर्च भी, जो मंदिर मस्जिद जो भी है, दरगाह जो भी मदरसा है, जिधर भी हम लोग रहता है उधर ही बना के देना चाहिए। घर कहाँ मिलना चाहिए? घर इधर हमारे जहाँ पैदा हो गया उधर ही मिलना चाहिए। आप लोग स्कीम के साथ हो? हाँ, इसका भाड़ा देने लगे तो नहीं, भाड़ा बेटा नहीं चाहिए हमको घर के बदल घर चाहिए। अभी तो भाड़ा लेने की बात आ रही है। भाड़ा लेने की बात आ रही है, लेने का नहीं है, उसके बारे में हम लोग सोचेंगे, उसके बारे में सोचा नहीं। अभी बात तो सिर्फ ये है क्या डॉक्यूमेंट को सही करने की बात है, चाहे मंदिर है, मस्जिद है, दरगाह है, चर्च है, मंदिर के डॉक्यूमेंट। अभी बात तो यहाँ पर ये आ रही है क्या डॉक्यूमेंट को सही किया जाए। हमारे जितने धार्मिक स्थल हैं, हम चाहते हैं पहले डॉक्यूमेंट सही हो, उसके बाद में दूसरा पार्ट है क्या इसका क्या होगा। पहले हम तो देखें कि हम कितने पावरफुल है। लोगों की कितनी बार ये मीटिंग हुई है यहाँ? ये हमारी तीसरी बार मीटिंग है, हमारी जॉइंट मीटिंग में अब ये पहली बार है जिसमें मंदिर है, मस्जिद है, दरगाह है। आज की मीटिंग में क्या बोला सारे लोग? आज के मीटिंग में यही बोला, आपका पेपर सब तैयार करो के रखो, जैसे पहले NH 2 में बोले थे वो लोग ने, तो अभी भी हम लोग पेपर तैयार कर रहे हैं। सब कुछ जूना पेपर ही है हम लोग के पास। लेकिन हमने तो सुना कि 15-16 तारीख को कैंप बंद होने वाला है। अभी कैंप बंद होना 16 तारीख को हम भी सुनने में आया है। अभी सब कुछ है, अभी अमित चाटम के हाथ में है। लेकिन कलेक्टर तो बंद नहीं होएगा ना, ये कैंप बंद होएगा। हमने इनसे मांगनी की है, अपर अधिकारी जो है, क्योंकि धार्मिक स्थान जो है वो छोटी चीज़ नहीं है, और बाकी और बहुत ज़्यादा है, 10-12 मंदिर है, 5-7 मस्जिद है, दरगाह है, मदरसा है, चर्च भी होगी, जो चर्च है, ये सारे लोग हैं, तो ये कोई छोटा इशू नहीं है। तो इसके लिए अपर अधिकारी हमारे को टाइम देंगे, हमने मांगनी की है टाइम के लिए, उन्होंने कहा है कि मैं अरेंज करके देता हूँ, हम उनके पास जाके अपनी बात रखेंगे। सर, हम धनगरवाड़ी के समाज के तरफ से मेरा रिक्वेस्ट आप सब लोग को, धनगरवाड़ी में हमारा कितना मंदिर है सर? 6 मंदिर है। 6 मंदिर में से 1-2 मंदिर का डॉक्यूमेंट भी 19-20 आए। अभी ऑफिसर अभी बोलता है कि 2000 पहले का पुरावा मांगता करके ऐसा बोलता है। अगर 2000 पहले का पुरावा तो 2-3 मंदिर का नहीं भी मिलेगा हमारा धनगरवाड़ी का। एक बात सर, जो 92 में जो अपना जो दंगाली हुआ था कि कुछ लोग ने किया था, उस टाइम पे तो लाइट टेलीकास्ट तो हो गया रहेगा, सब मंदिर मस्जिद का लाइट टेलीकास्ट हो गया, तो वो पुरावा से हमारा मंदिर मस्जिद पास होना मांगता करके ये रिक्वेस्ट है। पुरावा क्यों? पुरावा मिस हो गया, क्या हो गया? वो पुरावा उस टाइम पे सर, जो अभी पुरावा जो जुना आदमी जो पहले का था अभी नहीं है, वो तो गुजर गया। अब नया पीढ़ी आ गया, नया पीढ़ी आया, तो जो अभी जो पुरावा बनाया हो थोड़ा बहुत बना के रखा है। मंदिर है तो लाइट का मीटर होगा, लाइट का अभी का मैं क्या बोला सर, जो 1-2 मंदिर का अगर हमने थोड़ा बहुत पुरावा अगर 19-20 आए तो वो भी मंदिर मिलना चाहिए करके रिक्वेस्ट है बस हमारा। के दो हमको कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं बोलिए। कौन लिख के देगा?
अमित साडम लिख के देगा। जो अमित साडम को मेहरबानी की वजह से हम लोग जी बिल्डर नहीं है, बिल्डर नहीं तो वही तो इंसान को हमको सब कुछ जगह है। हम तो हमारे घर पे खुश था, हमारे मंदिर में हम खुश थे। थोड़ी जगह है अमित साडम ने आगे नहीं सकाया। अब अमित साडम की वजह से हम लोग ने सब जो उनका भरोसे पे किया है, वो क्या बोले हमारे ऊपर विश्वास करो, हम उसके ऊपर विश्वास किए। बिल्डिंग तो बिल्डर बना के देगा, तो बिल्डर बना के देगा तो बिल्डर किसके हाथ, पहले चाबी किसके हाथ में बिल्डर है आपको पता है? वो भी नहीं पता है। सब अमित साडम के ऊपर ही हम लोग विश्वास पे, हमारे माँ बाप ने चल रहा था, आगे उसके विश्वास पे अमित साडम के विश्वास पे चल रहा है। उसने सब कैंप भी बनाया, सबको पता है ऐसे ऐसा करने का, ऐसा नहीं करके आगे क्या होगा। इधर एक जन ने परसों मीटिंग में बोला ये कैंप के उधर ही मेरा बिल्डिंग था, इधर बना के दो। उसने क्या बोला ऐसा नहीं होएगा, पहला प्लानिंग होएगा, आर्किटेक्ट होएगा, सब बोलने के बाद सब हम बना के देगा, तुरंत बना के दो। बोले कैसे बना के देगा, ऐसे साहब ने बोला। तो इस हिसाब से अभी उनके हिसाब ने बोला तो पब्लिक चल रहा है ना, उनके हिसाब से चल रहा है, तो ऐसा चल रहा है ना। मेरा नाम शांतराज बी गुरवनूर है। मैं आराधना कनाडा मेथोडिस्ट चर्च का सेक्रेटरी हूँ। हम फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कवरी चैनल के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, हमारा सोसाइटी सभी सोसाइटी के द्वारा। आज का जो 13 तारीख है 10/2025 का आज का दिन जो SRA मीटिंग यहाँ पर आयोजन किया था, तो धार्मिक स्थान के लिए जो भी अगर प्रूफ्स लगता है, अगर मेजरमेंट कम ज़्यादा है, अगर सर्वे नहीं हुआ, ऐसे लोगों का सर्वे करना, अगर सर्वे हुआ है एनेक्सर में उसका नाम भी है, मेजरमेंट बराबर नहीं है, उनके लिए एप्लीकेशन करके वो आप सर्वे करा के उसको मेजरमेंट करा के लेने के लिए हमको आदेश दिया है अभी इस मीटिंग में। और उसका मुताबिक हम लोग लेटर दे के वो बुला के सर्वे करके लेंगे। लेकिन उसके साथों साथ में ऑफिस भी है, एक चर्च मंदिर मस्जिद जो भी है, उनका चर्च का जो मस्जिद का मंदिर का ऑफिस भी होगा, उनका गुरु का एक रूम भी होगा। वैसा ही हर एक का एक रूम भी है, एक ऑफिस भी है, उनके लिए भी हम लोग अपील करेगा। तो ये अपील में वो वैसा तो ऐसा नहीं हवा में बात है, वैसा तो स्ट्रक्चर है वहाँ पर सब है। आप जो खुद आके निरीक्षण कीजिए, वहाँ पर निरीक्षण करके जो भी है हमको पास करा के दीजिए। अभी जो चर्च है वो एनेक्चर में पात्र है क्या? पात्र अपात्र के लिए नहीं दिया, हम नाम दिया, नाम आया एनेक्चर में, लेकिन पात्र अपात्र के लिए हम जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो वो आ जाता है। अभी जो एनेक्चर वहाँ का निकला होगा ना, हम पहले से है, पहले 15 से है में तो चर्च दिखा रहा पहला एनेक्चर में तो हमारा नाम दर्ज है वहाँ पर है, लेकिन मेजरमेंट बराबर नहीं है। रूम भी है, पास्टर का ऑफिस भी है, ये सब उसके अंदर आना है। इसके लिए के हिसाब से क्या क्या होना चाहिए, जैसा कि हमारा हिसाब से जो शिफ्टिंग दिया जाएगा, हमारा हिसाब से हमारा चर्च तो है वो होना चाहिए जहाँ पर है, जो स्थान में वही स्थान में होना। उसका अलावा पास्टर का जो ऑफिस है वो डिफरेंट इसमें बनाया हुआ है, वो भी होना चाहिए। उसके लिए एक रूम भी अलग है, उसका नंबर भी है। इसी वजह से चर्च को वहाँ से शिफ्ट किया जाता है, लोगों को कहीं और रहने के लिए दिया जाता है, तो उसके लिए आप क्या? नहीं, वो चर्च का शिफ्ट जो भी धार्मिक स्थान का शिफ्ट है वो लोग हम लोग ये नहीं एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्यों वहीं रहेगा। और ये भी रहेगा कि कोई बिल्डिंग का नीचे देते हैं वो तो हम लोग नहीं मानेंगे, आसमान में ही हमारा रहेगा, जो भी रहेगा आसमान में रहेगा। हमको उनका तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से हमको कंपाउंड वगैरह बना के जो भी हमको यानी धक्का ना लगे वैसा करके देना गवर्नमेंट का। क्या नाम है? मेरा नाम जॉर्ज मेगेरी है। इनकी बातों से कितना सहमत है? नहीं, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि हमारे चर्च के सेक्रेटरी हैं और साथ ही साथ अभी से नहीं, करीबन 60-65 साल से हम वहाँ पे रह रहे हैं। और आप जो बोल रहे हैं कि आप कहीं और मिलेगा तो आप एक्सेप्ट करेगा क्या? तो उसके लिए तो मैं नहीं, पूरा हमारा जो चर्च का मेंबर है 150 मेंबर, हम लोग कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा सर, क्योंकि हमको वहीं पे स्ट्रक्चर चाहिए और हमको बिल्डिंग के नीचे भी नहीं। मैडम साहब ने बोला है कि सब लोगों को यहीं बना के दिया जाए। नहीं सर, वो चीज़ के लिए हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हम साटम साथ के साथ है और हम चाहते हैं कि वो हमारे समर्थ में खड़े रहे और हमको जो चाहिए हमारा हक वो हमको दिलाए। ना केवल हमको, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, हर किसी को अपना अपना स्ट्रक्चर चाहिए सर, वो सबको मिलेगा और सब खुश रहेंगे। और यहाँ पे अभी से नहीं सर, बाप दादा के ज़माने से लोग रह रहे, तो सबका सपना है कि यहीं पे रहे, तो वो करें और कुछ नहीं। थैंक यू। हमारे साथ है सगीर शेख जी, यहाँ के पुराने रहने वाले, यहाँ के ही टेनेंट है। यहाँ पे इनके एक सोसाइटी है जिसके ये सेक्रेटरी है, अल हिंद सोसाइटी के। हम उनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो कैंप में आज मीटिंग रखी गई थी, सारे धार्मिक स्थल के सोसाइटी मेंबर को यहाँ पर बुलाया गया था, क्या यहाँ पे जानकारी थी? धार्मिक स्थलों के लिए लोगों ने एक फॉर्मेलिटी थी जिसका प्रेशर ये लोग को था, ये लोग ने अपना काम किया, मिनट्स ऑफ मीटिंग हुआ है। लेकिन धार्मिक स्थल जो मस्जिद, मंदिर, दरगाह और चर्च, गुरुद्वारे वगैरह है, इनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, क्योंकि इनके पास होना चाहिए था अप्रूवल लेआउट प्लान, कहाँ मस्जिद, मंदिर और वो देंगे।
और उसके अलावा सुपर एक्सपोज प्लान होना चाहिए था। 3K में स्कीम गया है तो 3K का लेआउट प्लान होना चाहिए था, वो भी नहीं था। कॉन्फिडेंस में किसी को नहीं लिया। अमल कमीशन किया, GBR नहीं है, GM का रिपोर्ट नहीं है, रिवाइज LOI CC वगैरह नहीं था, और उसके अलावा अन्य रिपोर्ट। ये जो चीज़ होनी चाहिए था, अगर ये लेकर SRA के डिपार्टमेंट के लोग बैठते तो इस धार्मिक स्थल के लोग को कॉन्फिडेंस में ले सकते थे और उनको समझा सकते थे कि हम आपकी मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा जो भी चर्च है हम इस तरीके से बनाएंगे। ये लेआउट प्लान है, अप्रूवल लेआउट प्लान है और इस पर काम होगा। सहमति बनी नहीं है, फॉर्मेलिटी थी, वो पूरी हो गई है। आप यहाँ पे मीटिंग में थे, आपने कोई सवाल उनसे किया कि इस तरीके का जो काम चल रहा है उसको लेकर कोई सवाल था आपका यहाँ पर? सवाल एक ही है कि जो मिसिंग है, जिनका नाम नहीं है मस्जिद, मंदिर या चर्च, गुरुद्वारे का, उसका नाम आना चाहिए। और यहाँ ज़्यादातर ये है कि जिनकी साइज़ ली गई है वो प्रॉपर नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा SRA के लोगों से कि पहले उनका साइज़ प्रॉपरली कर ले। उनको जो साइज़ बराबर नहीं आया है वो वापस से सर्वे करे और उनके साइज़ को पूरा करे और उसको पात्र करे। यहाँ पे हमने बहुत से लोगों से यहाँ पे पूछा, बातचीत हुई हमारी, बहुत से लोगों का ये कहना है कि जिनका मेजरमेंट कम ज़्यादा हो गया वो अपना सही मेजरमेंट दे, सही डॉक्यूमेंट जमा करे। उसी विषय में यहाँ पे SRA एक ही बात बोलता है, डॉक्यूमेंट जमा करो, पेपर जमा करो, लेकिन वो कोई अप्रूवल प्लान नहीं दिखा रहा है, कहाँ बनेगा क्या बनेगा। देखो ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है। धार्मिक स्थल है, इसके लिए पूरा जुगल पला गिलबटिल एक साथ है और मिलकर इसकी लड़ाई लड़ेंगे। कोर्ट में भी जाएंगे, हाई कोर्ट में भी जाएंगे, उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा तो वहाँ पे भी हम जाएंगे। और धार्मिक स्थलों को जो बचाने का हमारा संविधान में और हमारा अधिकार है, उसकी लड़ाई में हम कोई कमी कोताही नहीं छोड़ेंगे। क्या कहना चाहेंगे अल्लाह कुशालकर जी, सगीर शेख ने जो कहा, उनके बात से कितना? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये जो सगीर ने बताया ना, वाकई में एक बहुत अच्छा एक अनुभव उन्होंने साझा किया है। और ये एक्चुअली बताने के बाद भी यहाँ का जो चल रहा है कार्यक्रम, शासन आपल्या दारी, जो शासन आपल्या दारी है वो एम्यूनिटी स्कीम में बताया जा रहा है एक, कर रहे एक, और एक्चुअली इसका है ना तालमेल तो कहीं भी नहीं है। इसके लिए मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है। क्योंकि ये स्कीम एक्चुअली अभी तक लोग है ना असमंजस में कि एम्यूनिटी में कर रहे हो, अभय योजना में कर रहे हो, SRA में कर रहे हो, या किसी प्राइवेट बिल्डर के तहत कर रहे हो। अब यहाँ पे 13/2 के लिए हम लोग अर्जी देने के बाद उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं, आज तक कोई बात नहीं हुआ, ना कोई सोसाइटी को बुलाया गया, ना कोई सोसाइटी से ना कोई सजेशन। जी यहाँ पर तीसरी, चौथी मरतबा, 5वीं मरतबा ये धार्मिक स्थल की मीटिंग हो रही है, लेकिन अभी तक पेपर और मेजरमेंट पे ही बात चल रही है, आगे अभी तक बढ़ा ही नहीं मामला। नहीं, ये एक अच्छा आज एक सुझाव हुआ। मुझे अभिमान है कि ये पहली बार हम लोग ने प्रयास किया है और आगे भी प्रयास करेंगे कि सारे पहले जितने धार्मिक स्थल वाले, फिर वो मंदिर है, मस्जिद है, एक चर्च है, कुछ दरगाह है, चर्च है, और कुछ अस्थाना है, और कुछ और जो धार्मिक स्थल रहेगा, यहाँ कोई भी धार्मिक स्थल कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। जो है वो स्थिति में रहेगा, वो उनका अपना वो सोसाइटी और जो धार्मिक स्थल के जो अधिकारी है या जिनके अधिकार में है वो निर्णय लेंगे। और ये धार्मिक स्थल है और किसी के भी इससे कोई कोताही बरता नहीं जाएगी, और लोगों को सहयोग देने का काम ये शासन के तरफ से करके लेने का ये सोसाइटी के और हम जैसे लोकल लोगों का काम है कि यहाँ पे जो असमंजस का माहौल है वो कैसे कम करे, कैसे शॉर्ट आउट हो। और ये लोक प्रतिनिधि जो है हमारे हल्के का, वो उनके तक, क्योंकि देखिए ये हर आदमी का एक अधिकार है, हर जाति के, हर धर्म के, हर लोगों का, तबके का लोगों का यहाँ पे अधिकार है। तो कोई भी वंचित नहीं रहे, कोई भी महरूम नहीं रहे। और जो देखो पिछले 30 साल तो हम झेल रहे, और आगे हमारी तकलीफ दूर करने के लिए यहाँ का जो लोकल प्रतिनिधि है वो लोकल प्रतिनिधि यहाँ लोकल लोगों को ले बातचीत करे। और हमको कोई वो नहीं है, जो हमारा अधिकार है, जो घर है, दुकान है, वो हमको चाहिए, बाकी हमारे पास कोई वो नहीं। और जितना हो सके अच्छा ट्रांसपेरेंसेबल काम करने का हम प्रयास करेंगे, ये हमारी मानसिकता है, मंच है।